नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अपन ने पिछले दो वीडियो के अंदर अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज अपना जितना भी बाकी के जो भी सीएन बचे हुए उनको आज कंप्लीट करेंगे। और आज अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन को जैसे जैसे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले आज की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है एक संगठन है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। और वो संगठन कौन सा है जो बहुत ही चर्चा का विषय भी है, आपको भी पता है। और वो है G20। G20 से आपको क्या क्या चीजें अपन को याद रखना है, बस मेन चीज ये ध्यान रखना है। हालांकि इसके क्वेश्चन अपन कह सकते हैं बहुत सारे बने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, इनके अंदर ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है उसी पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि जो G20 है, ये G20 है, ये एक प्रकार से देखे तो ये कितने देशों का समूह है? तो ये अपने आप ही 20 देशों का समूह हो गया। अब से अगला क्वेश्चन है कि सर इसकी स्थापना कब हुई? तो यदि मैं बात करूं स्थापना की, तो इस संगठन की जो स्थापना है वो 1999 के अंदर हुई। कब हुई? 1999 के अंदर है वो आपकी G20 की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगली बात करूं तो इसमें जो सदस्य देश है, कौन से सदस्य देश कितने हैं ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो G20 के अंदर जो सदस्य देश है वो है 19+1। एक जो सदस्य है वो संगठन है जिसे अपन कहते हैं ईयू, जो मैंने आपको कल पढ़ाया, जिसे यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें टोटल सदस्यों की क्या है? संख्या है। अपन कह सकते हैं कि लगभग यू है उसमें 27 देश है, अपन ने कल पढ़ा था, और 19 ये हो गए। तो ये हालांकि संख्या पूछ ले तो आपको कितनी करके ज्ञान करनी है, तो आपको संख्या में यदि पूछ ले तो आपको 20 ही करनी है, ज्यादा आपको नहीं करनी है। ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब सर ये कैसा संगठन है? तो ध्यान रखना, ये मध्यम देशों के लिए आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग देने वाला संगठन। मतलब कहने का ये संगठन किस प्रकार का है, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका तुरंत एक ही आंसर देना है कि ये एक ऐसा संगठन है जो कि जो मध्यम जो देश के लिए है, जो जो मध्यम वर्ग के जो देश होते हैं उनके लिए जो आर्थिक सहायता या उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन हमेशा क्या करता है? कार्य करता है। ये अपना एक ट्राइका का जारी करता है। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, इसकी ट्राइका में 3 देशों को शामिल किया गया। 3 देशों को शामिल किया गया। अब देखो, ये जो ट्राइका है ये क्या है? पहली चीज तो ये अपन को समझना है। मतलब जहां पे ये जो जितने भी जो आपके 19 और यू है ये वहां पे जाएंगे और वहां पे हर प्रकार की बैठक में क्या लेंगे? भाग लेंगे, बहुत सारी बैठकों में, और उनको अलग अलग अपनी अध्यक्षता प्रदान करेगा। उसे कहते हैं ट्राइका। अब इस ट्राइका के अंदर यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने देश शामिल है? 3 देश, जिसमें से ये जो G20 है ये एक में तो जाके आ गया, और एक में अभी जा रहा है, अभी काम चल रहा है, एक में आने वाले समय में जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो G20 की ट्राइका है उसमें 3 देश कौन कौन से शामिल है? तो पहला देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। अच्छे से आपको इसमें याद रख लेना है। इंडोनेशिया के बाद में दूसरा देश हो जाएगा क्रम से भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। इस ट्राइका का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हिस्सा है वो, इसमें कौन है? आपके भारत है। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई समस्या नहीं। और जो तीसरा इसमें शामिल हो रहा है वो कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील देश। अब देखो, इन 3 देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्राइका। इंडोनेशिया इसमें बैठक हो गई थी 2022 के अंदर, और भारत है इसमें, भारत में जो होगी वो 2023 में होगी, और इसके बाद में 2024 के अंदर इस ट्राइका के तहत ये जो जितने भी संगठन के सदस्य है वो कौन से देश में जाएंगे? ब्राजील के अंदर जाएंगे।
मतलब 2023 के अंदर जो G20 की बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हो रही है? इंडिया में। और इसी को ट्राइका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से कि G20 के ट्राइका में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना 3 देश है, चौथा कोई भी देश वो अपना ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात सबके क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सॉरी, अगला देखो। अब इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत G20 की 2023 का मेजबान देश बना है। मेजबान देश बना है, ये अपन को ध्यान रखना। कब तो बना और कब तक बनेगा ये ध्यान रखना है। तो 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1 दिसंबर, हाँ 1 दिसंबर 2022 से 31 नवंबर तक 2022 तक ये इसका मेजबान देश रहेगा। ये बात आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, सॉरी 22 लिख दिया मैंने, वापस मिटा देना इसको, 23 है बेटा, यहाँ पे क्या है? 23 तक है, ये ध्यान रखना। अब भारत का ही अब की बार सब कुछ काम हो रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने इसके लिए जो आपके पता है थीम क्या रखी, या अपन कह सकते हैं इसका जो शुभंकर है या थीम है वो क्या रखी गई? थीम लिख लेते हैं। तो भारत ने जो इसकी थीम रखी गई उसका नाम है वसुदेव कुटुंब कुटुंबकम, समस्त एक परिवार है, ये इसकी थीम रखी गई। जिसमें क्या क्या वर्ड शामिल है? वन फैमिली, वन फैमिली, वन नेशन और वन फ्यूचर। ये आपके इसमें प्रमुख रूप से क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई। ये बात भी आपको इसमें अच्छे से क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको इसमें G20 में याद रखनी। दूसरी बात करें तो ध्यान रखना G20 की सरेपा बैठक, सेरेपा बैठक जो कि कौन सी है? प्रथम कहां हुई थी? तो ध्यान रखना उदयपुर। और सर उदयपुर कहां है? तो ध्यान रखना राजस्थान में इसकी बैठक हुई थी। और आपसे पूछ ले कि इसका प्रथम जो सेरेफा है वो किसको बनाया गया? G20 का प्रथम जो सेरेफा है वो बना था अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। और इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन को ज्यादा याद नहीं करना है, इतना ही ध्यान रख लेना है कि नवंबर 2000 सॉरी G20 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पे होगा? तो ये ध्यान रखना दिल्ली के अंदर होगा। ये बात है, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना G20 की सेरेपा बैठक जो प्रथम है वो कहां पे हुई? उदयपुर राजस्थान के अंदर। और प्रथम सेरेपा है वो कौन था? अमिताभ कांत था। इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन है वो कहां पे होगा? दिल्ली में होगा। जिसकी आपको पता है कि बहुत ही जोरों शोरों से क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। आप न्यूज़पेपर अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि अभी इसकी बहुत ही ज्यादा मतलब दिल्ली को एक छावनी के बोर्ड के रूप में गठित किया जा रहा है। कभी न्यूज वाले बता रहे हैं कि इतनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे सभी एक साथ आएंगे और यहाँ पर इसकी फाइनल बैठक होगी। उसके बाद ये G20 का जो कार्यभार है वो ब्राजील देश को प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो देखो G20 में अपन ने क्या क्या समझा है इसको एक बार वापस बता देता हूं। G20 स्थापना 1999 में, सदस्य देश 19 प्लस EU है। ये मध्यम देशों के लिए आर्थिक सहयोग देने का वाला संगठन है। इसके ट्राइका में 3 देशों को शामिल किया गया है। पहला इंडोनेशिया,
जिसमें ये 2022 में चल के आ गए। भारत की बात करें तो ये 2023 में, ब्राजील की बात करें 2023 में। देखो दो नए देश आए यहाँ पे, इन दोनों देशों की भी मैं आपसे ये ना बात कर लेता हूँ। इंडोनेशिया की यदि मैं बात करूँ तो ध्यान रखना इसकी नई राजधानी बनी है और वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और वो है नुसंतारा। कौन सी राजधानी बनी है? नुसंतारा। और ब्राजील की राजधानी आपको सभी को याद रखना है ब्रासीलिया। कौन सी राजधानी है? ब्रासीलिया है, वो ब्राजील की क्या है? राजधानी है। तो दोनों की कंडीशन ये भी थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी चर्चा के तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके देखो, इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन अब इसकी राजधानी है वो कौन सी है? नुसंतारा है। ये बात भी आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे चले तो आगे देखो, भारत G20 2023 का मेजबान देश बना है, और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये मेजबान रहेगा। और थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समस्त विश्व एक परिवार है, इसका अर्थ होता है वन फैमिली, वन नेशन और वन फ्यूचर। ये इसकी लोगों की प्रमुख मेन बात है। और G20 की सेरेपा बैठक में प्रथम जो सेरेपा है वो कहाँ पे हुई? उदयपुर। और ये इसका प्रमुख हेड किसको बनाया था? अमिताभ कांत को बनाया था। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर होगा। ये इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी चीजें आप अखबारों के से जरिए आप इसके आगे के नॉलेज को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे तो मैं कैसे बता सकता हूं आपको। और इसके बाद में कई बैठ के हुई है इंडिया के अंदर, उतनी आपको ज्यादा मेरे साइड में नहीं पूछी जाएगी। और यदि आप ज़्यादा भी देखना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करके वो बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपका एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर क्या करना? मजबूत करना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला अपन एक है, और जो ये अपन ने ये ना G20 के बाद में और कौन सी चीज़ के बारे में अपन को अध्ययन करना है, तो अगला एक सम्मेलन है और वो है ब्रिक्स के बारे में। कौन सा है? ब्रिक्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और ब्रिक्स में क्या क्या है इस पर भी पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ब्रिक्स, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, यदि ब्रिक्स जो है वो एक सम्मेलन है, ठीक है, एक समूह है जिसमें टोटल कितने देश हैं? तो आपको सभी को पता है सर, इसमें टोटल है वो 5 देश है। कितने देश हैं? 5 देश है। इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर क्या है? शामिल है। ये अपन को एक विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखो, इस ब्रिक्स की मैं स्थापना की यदि मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो ब्रिक्स की जो स्थापना का सबसे पहले काम ये ना अपन चर्चा करें तो इसकी स्थापना, वैसे स्थापना का जो ड्राफ्ट है वो तो हो गया था 2001 में तैयार। कब हो गया था? 2001 में हो गया था। लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन है, जो प्रथम जो सम्मेलन है वो इसका ये ना कब हुआ था? तो ये अपन को ध्यान रखना, इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था। ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। मतलब जो प्रथम जो सम्मेलन था, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। हम्म। ठीक है, ठीक। देखो, अब इसमें क्या है कि प्रथम सम्मेलन 2009 के अंदर कहां पे हुआ था सर? तो आपको सभी को पता है कहां पे हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। इसके बाद में ध्यान रखना, इस समय ध्यान रखना, इसका जो नाम था वो केवल इतना ही था, ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक इसका नाम था। एस इसमें लगा हुआ नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ था? तो ये बात भी अपन को अच्छे से समझना चाहिए कि 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, 2010 में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसका इसका 5वां सदस्य देश बना। 5वां सदस्य देश बना। जब 5वां सदस्य देश है वो यानी बना कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका बनते ही इसका नाम क्या पड़ गया? अब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। क्या नाम हो गया? ब्रिक्स। इसका अभी वर्तमान में क्या हो गया नाम? देखो, बी से क्या हो गया? ब्राजील। रूस से क्या हो गया? रूस। आई से क्या हो गया? इंडिया। सी से क्या होगा? चीन। और ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ का मतलब दक्षिण, साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ये संगठन बना है। तो इस संगठन के बारे में ये बातें आपको जरूर
ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात करें कि ब्रिक्स की बात करें, स्थापना 2001 में हुई। प्रथम सम्मेलन 2009 के अंदर रूस के अंदर हुआ था। उस समय ये ब्रिक ही था, ब्रिक्स नहीं था। लेकिन ध्यान रखना 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका पांचवां क्या बना है, सदस्य देश बना है। और तब से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। और ब्रिक्स में टोटल देश कितने हैं, 5, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ये कौन सा है संगठन, तो ये भी ध्यान रखना, ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह, देशों का समूह। जो जो उठ रही अर्थव्यवस्था होती है, जो मतलब अविकसित देश होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो उनको ये प्रोत्साहन राशि देकर उनको ऊपर उठाने का भी कि ये जो संगठन है क्या करता है, कार्य करता है। अब ज्यादातर बच्चों के ये कंफ्यूजन होता है इसको लेकर, सर इसकी बैठकों के बारे में। ध्यान रखना, बैठकों के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही ट्रिक आपको याद रखना है कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको नाम लिख लेना है, ब्रिक्स आपको क्या लिख लेना है, नाम लिख लेना है। अब ध्यान रखना B4 होता है ब्राजील। अब B4 ब्राजील है, तो ब्राजील में इसकी जो बैठक है वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना 2000 आपके 19 में हुई थी। ब्राजील में बैठक कब हुई थी, 2019 के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा है, रूस। रूस के अंदर इसकी बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखना 2020 के अंदर हुई। फिर इसके बाद में इंडिया, इंडिया में जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की वो कब हुई थी, तो सर 2021 में हुई, इस हिसाब से चले तो। और फिर इसके बाद में चीन, चीन में कौन सी बैठक हुई है, तो ध्यान रखना सर 2022 की हुई है। अब इसके बाद में साउथ अफ्रीका, तो आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी बैठक होगी सर, तो ध्यान रखना 2023 की बैठक। बात यहां तक क्लियर हो गई, तो हमारा सही में बैठक वाली कोई समस्या आपके अब नहीं रहेगी। अब देखो सर 24 की बैठक कब होगी, तो 24 की वापस ब्राजील में होगी, 25 की रूस में, 26 की इंडिया, 27 की चीन, 28 की साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से इनकी बैठकों का जो राउंड फिगर है वो 2019 के अंदर तय किया गया। और 2019 में ये कहा गया कि अब जो ब्रिक्स देशों की बैठक है ना, वो अब इनके नाम पर ही इनकी बैठकों का क्या किया जाएगा, आयोजन। और इसका जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 2019 के अंदर। अब 2019 अपन को पता है ब्राजील में हुई है, तो इसके बाद में 20 वाली रूस में, 21 वाली इंडिया में, और 2022 वाली चीन में, और 2023 वाली कहां पे हुई है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है। उम्मीद करता हूं आपके बहुत ही अच्छे से क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके बाद में इसी ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था, मैंने बताया कि ये आर्थिक सहायता करेगा, आर्थिक सहायता के लिए कुछ ना कुछ तो ये कदम उठाएगा। और वो क्या कदम उठाया इसी ब्रिक्स के द्वारा, तो ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिक्स के द्वारा 2014 में 2014 में NDB, जिसको अपन बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। तो एनडीबी की जो स्थापना है ना, वो ब्रिक्स देशों के द्वारा दी गई। जबकि एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ये जो बैंक का नाम दिया गया, ये इस बैंक का जो एनडीबी जो नाम दिया है, ये किसने दिया, तो ध्यान रखना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नाम दिया गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब पहली बात स्थापना हो गई। अब आपसे पूछ ले कि एनडीबी का मुख्यालय कहां पे है, तो ये भी ध्यान रखना। एनडीबी का जो मुख्यालय वो रखा गया आपके कहां पे, संगाई। और संगाई कहां का क्षेत्र है, तो वो भी ध्यान रखना चीन का है। तो ये एक अपन कह सकते हैं कि अपने ब्रिक्स देशों के द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना की थी। और कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे अपन कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। कुछ याद नहीं रखना है। 2014 में बैठक हुई, और 2014 के अंदर स्थापना कहां पे हुई, तो ये भी ध्यान रखना 2000 बैठक के अंदर ये कहां पे हुई थी, ब्राजील के अंदर।
ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बस और कुछ याद नहीं रखना है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, नाम भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। मुख्यालय इसका सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कहाँ है। यन पूछा जाता है तो कहाँ पूछा जाता है, तो ये भी अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक मेरे साइड में आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई सभी के। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपना जो दूसरा संगठन है वो अपन ने कौन सा पढ़ लिया था, ब्रिक्स पढ़ लिया था। अब ब्रिक्स के बाद में अगला संगठन अपन लेते हैं। कौन सा संगठन अगला, तो देखो अगला संगठन और कौन सा अपन को सर अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जो एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अच्छे की बात करूं तो मैं देखो कौन सा है अच्छा अगला अगला टॉपिक। तो अगला अपन कोई भी चीज जो अपने लिए अच्छा होगा वही लेंगे। इसके बाद में अपन ले लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट, और जिसका नाम क्या है, तो देखो वर्ल्ड बैंक के बाद में आईएमएफ कंप्लीट हो गया था। अब अपन ले लेते हैं एक रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस संगठन या संस्था ले लो या संगठन बोल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। तो देखो सबसे पहली चीज तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में, या पूरा डेट लिखो, डेट लिख दो, ये डेट लिख दो, 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई। ड्यूनेट के द्वारा की गई। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना। अगली बात करें, रेड क्रॉस सोसाइटी में स्थापना हो गई। स्थापना के बाद में आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय हर जगह ही रखा गया है। ठीक है, कोई खास जगह इसमें आपके रेड क्रॉस के अंदर बनाई नहीं गई है। और वैसे पर्टिकुलर यदि इसका मुख्यालय देखे तो आपको वो कहां पे रखा गया, जेनेवा के अंदर इसमें आपके प्रमुख रूप से क्या रखा गया है, मुख्यालय रखा गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। देखो इसमें नेक्स्ट, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई। और मुख्यालय लिखो तो लिख लो, इसका जो मुख्यालय वो कहां पे रखा गया, तो इतना सा ध्यान रखना, इसका मुख्यालय रखा गया जेनेवा। और जेनेवा कहां पड़ता है, तो आपको सभी को पता है स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया। अगली जो इंपॉर्टेंट बात, इस संस्था को इस संस्था को अब तक 3 बार 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब ये कब कब मिला, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना, आपके मिला था 1917, 1944 और 1963। ये 3 बार आपके मिला है। ठीक है, और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट को वर्ष 1901 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। ये ध्यान रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना। अगला, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, 8 मई को, 8 मई 1828 को
हेनरी ड्यूनेट का जन्म दिवस था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट है। हो गया कंप्लीट। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर रखा गया। इस संस्था को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944, 1963। देखो 63 में तो इसका 100 काल पूरा हो गया, इसलिए मिला था। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट को वर्ष 1901 में शांति का क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। और रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 मई का। इस सोसाइटी के बारे में इतनी सी आपको जानकारी याद होनी चाहिए। बात क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में अगली नेक्स्ट बात करें तो अगला एक संगठन आता है जिसे अपन कहते हैं सारक। इस सारक में शॉर्ट में आपको पढ़ना है, बाकी कुछ इसमें अब ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सारक की यदि मैं चर्चा करूं तो सारक एक संगठन है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में इसमें माना जाता है। नमस्कार नमस्कार सभी को। हम्म। ठीक। तो देखो इसमें सारक की बात करें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है इसका अर्थ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। स्थापना की यदि बात करूं मैं तो 1985 के अंदर हुई। और कहां पे हुई है, ढाका। ढाका कहां पड़ता है तो ध्यान रखना, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है कहां रखा गया, तो मुख्यालय इसका काठमांडू। काठमांडू कहां पड़ता है सर, तो ध्यान रखना नेपाल के अंदर पड़ता है। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना 1985, ढाका बांग्लादेश में, मुख्यालय काठमांडू। और अंतिम जो बैठक है इसकी, अंतिम बैठक लिख लेना, ध्यान रखना। अंतिम बैठक है वही, हालांकि कैंसिल हो गई थी। अंतिम बैठक 2014 के अंदर कहां पे प्रस्तावित थी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रस्तावित थी, अभी तक नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये जो संगठन है वो लगभग अपन कह सकते हैं अंत की ओर है। किसकी ओर है, अंत की ओर है। और इसमें अपन को ज्यादा अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वैसे इसमें दो बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो जो सारक है उसका क्या याद करना है, मुख्यालय। अब सारक को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना सारक, तो सारक को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। 1985 में स्थापना, ढाका बांग्लादेश में। तो ये छोटा सा एक संगठन है जो अपन को थोड़ा सा अपन के याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक संगठन और है और उसको कहते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। ध्यान रखना आजकल सारक का जो स्थान लेने वाला संगठन है वो कौन सा है, बिम्स्टेक संगठन है। अब इस बिम्स्टेक संगठन की अपन सबसे पहले तो ध्यान रखना स्थापना की बात करना है। स्थापना, स्थापना है इसकी आपके हुई थी ये ना 1997 के अंदर। ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। बिम्स्टेक के संगठन बहुत ही क्या है कि इंपॉर्टेंट संगठन है जो एग्जाम में अक्सर आपके पूछ लिया जाता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। और स्थापना कब हुई थी, 1997 के अंदर। इसमें ध्यान रखना यदि मैं सदस्यों की संख्या बात करूं, सदस्य संख्या की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन है, तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 7। अब इन 7 में से आपसे पूछा क्या जाता है, ये ध्यान रखना है। इन 7 में से 5 तो है आपके दक्षिण एशिया के, 5 तो कौन से है, दक्षिण जो एशिया महाद्वीप है उनके 5 देश है। इनके अलावा यदि अपन बात करें तो अगली तो बच्चे कितने इसमें से 2,
और दो है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। ये अपन को ध्यान रखना, ये दक्षिण एशिया के देश है। अब देखो दक्षिण एशिया के कौन कौन से हैं और इसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन कौन से हैं। यदि मैं सबसे पहले दक्षिण एशिया की बात करूं, दक्षिण एशिया की यदि बात करूं तो इसमें 5 देश कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, भारत। भारत के बाद दो इसके पड़ोसी जो इंपॉर्टेंट है, नेपाल। नेपाल के बाद तीसरा भूटान। कौन सा है, भूटान। बात क्लियर हो गई, भारत नेपाल भूटान, ठीक है। इसके बाद में चौथा यदि मैं बात करूं तो चौथा जो इसमें से यानी आपके सदस्य आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में पांचवा जो है वो है इसमें श्रीलंका। और आपको पता है 2022 की इसकी बैठक भी कहां पे हुई थी, श्रीलंका के अंदर हुई। इसके बाद में इसमें जो दो सदस्य देश है वो मैं यहां ही लिख देता हूं, छठा और सातवां मान लेना कि ये कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के। इसमें से एक तो है आपके कौन सा, म्यांमार। और एक जो सदस्य देश है वो आपके हो जाएगा थाईलैंड। बिम्स्टेक क्या है, तो ध्यान रखना जो जो जितने भी ये सदस्य देश है उनकी कला और संस्कृति, भौगोलिक परिदृश्य, इनके आधार पर मतलब एक अर्थव्यवस्था को स्ट्रोंग करने वाला भी एक संगठन है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में अपन को स्टार के रूप में याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपसे पूछ ले कि 2022 की बैठक कहाँ हुई, तो 2022 की बैठक हुई थी इसकी श्रीलंका, श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। और इसके बाद में पूछ ले कि 2023 की कहां हुई थी सर, तो 2023 वाली ध्यान रखना बैंकॉक। और बैंकॉक आपको पता है कहां पड़ता है, थाईलैंड के अंदर। तो ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैंने कहा ना कि अब बाकी के जितने भी संगठन है उसमें केवल आपको सामान्य चीजें याद रखनी है, और बाकी इसमें आपको डिटेल वैसे मैं पूरी लिखा रहा हूं, लेकिन आपको सामान्य बातें हैं वो जरूर इसमें ध्यान रखनी है। अगला जो संगठन है वो अपना कौन सा है, बिम्स्टेक संगठन है। स्थापना 1997 में हुई, सदस्य संख्या 7 है, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया के देश है, 2 दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, जिसमें से दक्षिण एशिया के कौन कौन से हैं और पूर्वी, ये पूछा जा सकता है। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना, डीपली यदि क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहीं से बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक संगठन और बचा है जिसे कहते हैं संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ, जिसको अपन क्या कहते हैं, एससीओ, ठीक है। अब ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी सबसे पहले आपसे पूछी जा सकती है स्थापना, ठीक है। और स्थापना के बाद आपसे पूछा जा सकता है मुख्यालय, ये अपन को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सदस्य देश, क्या पूछा जा सकता है, सदस्य देश। तो ये तीन ही बातें इसमें आपको ज्यादातर याद रखनी है, बाकी इसमें आपको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना 2023 का जो संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता है वो तो किसने की थी, भारत ने की। किसने की है, भारत ने। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बात क्लियर हो गई। अब सर इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, तो वो अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना है वो आपके हुई थी 2001 के अंदर, ये ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका कहां पे है, तो ध्यान रखना संघाई। और संघाई कहां पड़ता है, तो आपको सभी को पता है सर चीन के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय, इसलिए इसका नाम ही संघाई सहयोग संगठन है। सदस्य देश इसमें कितने, 8 है, और यही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और भी बता देता हूं, 2017 में भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने, इसके क्या बने, सदस्य देश बने। ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश कब बने थे, 2017 में। इसके अलावा सर और है कौन कौन, तो मैं एक बार लिख देता हूं। एक तो ध्यान रखना स्थान वाले, तुर्कमेनिस्तान, दूसरा तजाकिस्तान, चौथा, तीसरा उज्बेकिस्तान, और एक कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, तो ये ना तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ये 4 तो स्थान वाले। इसके अलावा
दूसरा बात करें तो चीन, चीन के बाद सॉरी, पांचवा चीन, चीन के बाद छठा रूस, सातवां भारत, और आठवां कौन सा हो गया, तो आपको पता ही है, आठवां तो पाकिस्तान। और इसके बाद में स्टार में लिख लेना 2023 की एससीओ संगठन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखना भारत ने की। ये बात आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके सभी के क्या आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक संगठन और है जिसे अपन कह सकते हैं ओपेक, के बारे में थोड़ा सा अपन को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ओपेक के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह। इसकी आपकी ध्यान रखना है स्थापना 1960 में। कहां पे हुई सर, तो ध्यान रखना बगदाद, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहां पे है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है आपके वियना। और वियना कहां पड़ता है, तो आपको सभी को पता है ऑस्ट्रिया। ये अपन को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके निर्यातक देशों का क्या एक समूह है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जितने भी खाड़ी देश है इसमें से ध्यान रखना 71 देश इस समूह से बाहर हो गया। इस कारण वर्तमान में इस संगठन में 13 सदस्य देश हैं। ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपको सदस्य देश याद है। कितने सदस्य देश है, 13। और किसके अंदर है, ओपेक के अंदर है। ओपेक में ध्यान रखना दुनिया के कुल तेल का 43% हिस्सा ओपेक समूह उत्पादित करता है। समूह उत्पादित करता। तो इस संगठन से कौन बाहर हो गया था, कतर हो गया था। ये अपन को एक विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संगठन, जिसके बारे में अपन ने बहुत लंबी चर्चा की है। सार्क हमने पढ़ लिया, ब्रिक्स हमने पढ़ लिया, बिम्स्टेक हमने पढ़ लिया, संघाई संयुक्त संगठन हमने पढ़ लिया, G7 पढ़ लिया, G20 पढ़ लिया, और इसके अलावा EU हमने पढ़ लिया, इसके अलावा नाटो हमने पढ़ लिया, WTO हमने पढ़ लिया, WHO। एक चीज और अपने बची हुई है मेरे साइड में, वो भी नहीं पढ़ा, तो वो भी देख लेते हैं। अब सीधा याद आ गया ILO, जिसे अपन कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये अपन को ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें ILO की, तो ये स्थापना हुई 1919 में। इसका मुख्यालय ध्यान रखना कहां पे है, इसका मुख्यालय जरूर आप सभी को अच्छे से याद रखना है, और इसका मुख्यालय आपके जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इस संगठन को ध्यान रखना, इस संगठन को 1969 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला।
नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस बोल दो चाहे श्रमिक दिवस बोल दो, ये आपको सभी को पता है 1 मई को मनाया जाता है। बस ये बातें आपको इसमें जरूर क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सभी के? सर मान जाओ यार। हेलो, यहां तक मेरे साइड में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।